अदालत ने अपोजिशन लीडर को रोस्ट्रम पर बुला लिया। तहरीक अदम-ए-एतमाद ज़ेर-ए-इल्तवा है और असेंबली तहलील कर दी गई। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया मेंबरान असेंबली को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया तमाम अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहती हैं। अगर PTI की हुकूमत दुरुस्त थी तो हमारी हुकूमत भी ठीक होगी। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया वक्फे से पहले जो रिमार्क्स दिए उस पर कहूँगा कि असेंबली बहाल करें, किसी ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुल्क को हीलिंग हैंड की ज़रूरत है। मैं मिसाके मईशत पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया मुल्क के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाले हाथ की ज़रूरत है। मिसाके मईशत पर दस्तखत किए जाएँ। हमारे पास 174 अराकीन हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। अहम दलाइल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से मज़ीद कहा गया कि मैं यकीन दिलाता हूं कि आइन की पासदारी करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि 2018 के इंतखाबात में कितनी सीटें हासिल की थीं। अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने का हक होता है। हम देख रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आपकी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। हमें हकीकत को मद्देनजर रखना है। आप नए इंतखाबात में क्यों नहीं जाते? जस्टिस जमाल मंदोखील की जानिब से कहा गया। जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि 2018 में इंतखाबात को चोरी किया गया। हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं मगर आइन की खिलाफ वर्जी को देखना चाहिए। शहबाज शरीफ की जानिब से ये दलाल दिए गए हैं। आपको बताएं कि अदालत ने अपोजिशन लीडर को रोस्ट्रम पर बुला लिया। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि तहरीक अदम-ए-एतमाद ज़ेर-ए-इल्तवा है और असेंबली तहलील कर दी गई। मेंबरान असेंबली को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए। तमाम अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहती हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया कि अगर PTI की हुकूमत दुरुस्त थी तो हमारी हुकूमत भी ठीक होगी। वक्फे से पहले जो रिमार्क्स दिए उस पर कहूँगा कि असेंबली बहाल करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुल्क को हीलिंग हैंड की ज़रूरत है। मैं मिसाके मईशत पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाले हाथ की ज़रूरत है। मिसाके मईशत पर दस्तखत किए जाएँ। हमारे पास 174 अराकीन हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइन की पासदारी करेंगे। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में कितनी सीटें हासिल की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने का हक होता है। इसी हवाले से बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा मजीद क्या दलाइल सामने आए? जी, अब से थोड़ी देर पहले जब केस की वक्फे के बाद में दोबारा समाअत शुरू हुई है तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि आज रुपए की कदर गिर गई है और श्रीलंका में भी करेंसी क्रैश की खबरें आ रही है। हमारी स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर रही है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि एक शहरी के तौर पर कहता हूँ कि कमजोर नहीं मजबूत हुकूमत चाहिए। अगर ये सारे मामला अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि अगर ये सारे मामला जल्दी में तय होने लगे तो फिर खराबी होगी। आज की अदालत में अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ, उनको अदालत ने रोस्ट्रम पर बुलाया है और उनकी जो मारूजात हैं उनको भी सुना जा रहा है। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू ये बताया है कि मैं कुछ मारूजात हैं जो अदालत में पेश करना चाहता हूँ। उनका ये कहना था कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो फिर वजीर सदर का जो इक़दाम है वो ऑटोमेटिक बजाते खुद ही कलअदम हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि इस कौमी असम्बली को बहाल किया जाए और माजी में भी आइन के खिलाफ वर्जियां की गई है। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि अदालत हुक्म दे कि स्पीकर का जो फैसला था वो गैर कानूनी था। उनका यह भी कहना था कि मेंबरान असेंबली को यह फैसला करने का इख्तियार दिया जाए कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर उनका वोटिंग होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहती हैं और तहरीक अदम-ए-एतमाद पर अराकीन पार्लियामेंट को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए। उनका ये कहना था कि अगर PTI की हुकूमत जमात में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है और उनकी हुकूमत दुरुस्त थी तो फिर अपोजिशन जमातों को भी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि हम अदालत की इज्जत करते हैं और इस पर हमें फख्र है और मेरी दरख्वास्त है कि वक्त से पहले जो रिमार्क दिए हैं उस पर कहूँगा कि असेंबली को बहाल किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो किसी भी ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते बल्कि इस मुल्क को अब हीलिंग हैंड की जरूरत है। आज की समाअत के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने मिसाके मईशत पेश करने का ऐलान किया है और उनका ये कहना था कि मैं अदालत के सामने मिसाके मईशत पेश करना चाहता हूँ क्योंकि अब इस मुल्क के जख्मों पर मरहम रखने वाले हाथ की जरूरत है। उनका ये कहना था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत किए जाए क्योंकि
हमारे पास अब 176 अरकान मौजूद हैं और शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जब पहली मरतबा इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था तो उस वक्त उन्होंने 178 वोट हासिल किए थे कौमी असम्बली के अंदर, और उसके बाद एक जो इत्तेहादी जमात थी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उनके जो अरकान की तादाद थी वो 174 रह गई थी। लेकिन अब हमारी जो जमातें हैं, अपोजिशन जमातें, उनके पास 176 अरकान मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने ये बताया कि मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि आइन की पासदारी की जाएगी और अवाम की खिदमत की जाएगी। आज जो अदालत में जो है ये भी चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि 2013 के जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास कितनी नशिस्तें थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने अदालत को ये बताया कि उस वक्त 2013 में मुस्लिम लीग नून के पास 150 से ज्यादा नशिस्तें थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने का हक होता है और हम आप देख रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो हुकूमत थी उसने 5 साल पूरे किए थे और अब हमें हकीकत को भी मद्देनजर रखना है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने भी समाज में अपने दिमाग दिए और उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने से उन्होंने सवाल किया कि आप नए इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाते, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं मगर आइन की खिलाफ वर्जी को देखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि ऐसा गैर आइनी इक़दाम कबूल किया गया है। सियासी इंतजाम आइन के साथ मशरूत है और रूलिंग को खत्म करके चीफ जस्टिस ने दिमाग किए हैं कि रूलिंग को खत्म करके देखेंगे कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने भी दिमाग ने कहा कि तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कितने अरसे में इलेक्शन होगा, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया है कि 1 से 1.5 साल में नए इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि अभी पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो तकरीबन 1.5 साल के करीब बाकी रहती है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करेंगे ताकि आइंदा जो नए इंतखाबात हो वो साफ शफाफ हो सके। इस वक्त जो है अदालत में केस की समाअत जारी है। जी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि ऐसा गैर आइनी इक़दाम कबूल किया जाए। वकास अजीम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि सियासी इस्तेहकाम आइन के साथ ही मशरूत है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि रूलिंग ख़त्म करके देखेंगे कि आगे कैसे चलना है। तहरीक-ए-अदम कामयाब होने के बाद कितने अरसे में इलेक्शन होगा, जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कहा गया, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि 1 से 1.5 साल में नए इंतखाबात होंगे। अभी पार्लियामेंट की मुद्दत 1.5 साल बाकी है। अपोजिशन से मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इलेक्शन चोरी हुआ है, आइन तोड़ा गया है, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि जो आइन टूटा वो हम बहाल कर लेंगे। शहबाज शरीफ ने जो फरमाया वो दुरुस्त नहीं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमें पलटाया क्या उनको बख्शेंगे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि किसी और के मैंडेट पर 1.5 साल हुकूमत ये कैसे कर सकते हैं। जबकि नून लीग के वकील की जानिब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने बख्शने वाली बात धमकी आमेज की है।